फरवरी 2024 तक भारत में 14 लाख से ज्यादा कैंसर के मामले सामने आ चुके हैं और ये संख्या 2025 तक 15 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। चिंता की बात यह है कि इनमें से लगभग आधे से ज्यादा मामले युवाओं में देखे जा रहे हैं और ये स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी बुरा दबाव डाल रही है। आइए पारस हॉस्पिटल उदयपुर के डॉक्टर मनोज महाजन से जानते हैं कि देश में कैंसर के मामले तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और इनसे बचने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। कैंसर जैसे कि जानते हैं आजकल काफ़ी बड़ी बीमारी करके उभर रही है। काफ़ी बार इसके जो संकेत होते हैं या लक्षण होते हैं, ये दूसरी आम बीमारियों से मैच करते हैं और उसकी वजह से काफ़ी बार इसको इग्नोर भी किया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे समझे, लंग कैंसर में जो लक्षण होते हैं, खाँसी आना, वज़न कम होना, खाँसी कंटिन्यूअसली 2 या 3 महीने तक रहती है, कभी-कभी खाँसी में से खून भी आता है। तो ये लक्षण आम तौर पर इंडिया में हम बोलते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं, लेकिन ये कैंसर के भी होते हैं। आजकल जो भी कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है, तो ट्यूबरकुलोसिस के साथ हम लंग कैंसर का भी एक डिफरेंशियल या एक डायग्नोसिस मानते हैं। तो हमें उस संदर्भ में ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख के चलना चाहिए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी बार स्तन में गिठान आती है। ऐसी गिठानें आमतौर पर काफ़ी कॉमन होती है, जो फाइब्रोएडेनोमा करके बीमारी होती है, उसमें ये कॉमन होती है, लेकिन ये कैंसर का स्वरूप भी हो सकती है, तो इसके लिए बायोप्सी करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह के जो लक्षण हैं, दूसरी बीमारियों से भी ओवरलैप होते हैं, लेकिन अगर हम जागरूक रहें, जाँच करेंगे तो काफ़ी हद तक हमें क्लियर हो सकता है। कैंसर के जोखिमों को कम करने के लिए आप कौन-कौन से जीवन शैली में बदलाव के लिए सिफ़ारिश करते हैं? कैंसर एक काफ़ी हद तक हम मानते हैं कि जीवन शैली रिलेटेड बीमारी है। जैसे अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो 15 लाख मरीजों में कैंसर नया हर साल पाया जाता है। उसमें से लगभग आधे कैंसर या आधे से ज़्यादा कैंसर ये सिर्फ 3 चीज़ों से रिलेटेड है। पहला, तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थ खाने से होता है। दूसरा कारण जिससे लगभग 20 से 30% कैंसर होते हैं, अल्कोहल और अल्कोहल रिलेटेड बेवरेजेस से लगभग 10 से 15% के कैंसर होते हैं। और ओबेसिटी या मोटापा, मोटापे से रिलेटेड लगभग 10 से 15% कैंसर है। तो 50 से 60% कैंसर ये सिर्फ ये 3 चीज़ों से जुड़े हुए हैं भारतवर्ष में। अगर हम लाइफ शैली इन 3 चीज़ों के लिए छोड़ने के लिए करें, तो हम 50% कैंसर वैसे ही कम कर सकते हैं। कैंसर के उपचार में प्रारंभिक निदान कितना महत्वपूर्ण है? कैंसर ऐसी बीमारी क्रोनिक डिसीजेस जो होते हैं, जैसे कि हम मधुमेह का लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि मधुमेह बीमारी ठीक नहीं हो सकती, क्योर नहीं हो सकती, कंट्रोल हो सकती है। या रक्तचाप या जिसको हाइपरटेंशन या बीपी की बीमारी कहते हैं, वो भी बीमारी यूजुअली हम बोलते हैं कि कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योर नहीं हो सकती, सिर्फ कंट्रोल हो सकती। लेकिन कैंसर ये ऐसी क्रोनिक बीमारी है जिसमें कंट्रोल भी पॉसिबल है और क्योर भी पॉसिबल है। कैसे ये जानते हैं? जैसे कि हम बोलते हैं कि बीमारी अगर अर्ली स्टेज में आती है, पहले वाली स्टेजेस में आई, स्टेज 1, स्टेज 2, ज़्यादातर कैंसर क्यूरेबल होते हैं। जितना बीमारी अर्ली होगी, उतनी पूरी तरह से ठीक होने के आसार बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, तो उसको हम क्यूरेबल स्टेज मानते हैं। और जो एडवांस स्टेजेस होते हैं, उसमें काफ़ी बार क्योर पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन कंट्रोल उसमें भी पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसी बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है, जो क्योर भी हो सकती है और कंट्रोल भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। कैंसर के लिए कौन-कौन सी स्क्रीनिंग सबसे महत्वपूर्ण है? कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए जो रिकमेंडेड स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है, और भारतवर्ष में अगर बात करें तो सर्वाइकल कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर की टेस्टिंग अलॉन्ग विथ नए जो एडवांसेस आए उसके बेसिस पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी की टेस्टिंग करना रिकमेंडेड है। रिकमेंडेशन यूजुअली कहते हैं कि 30 की उम्र के बाद सारी महिलाओं को कोई भी लक्षण नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, तब ये जांचें करानी चाहिए। आप ऑलमोस्ट 60 की उम्र तक कर सकते हैं, हर 5 साल में एक बार, लेकिन इंडियन सेटिंग में 1 या 2 जांचें भी अगर हो जाती है इस टाइम फ्रेम में, तो भी हम बोलते हैं कि काफ़ी हद तक कैंसर को प्रिवेंशन में मदद मिल सकती है। ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी करानी चाहिए, जो 40 की उम्र के बाद रिकमेंडेड है, साल में 1 बार, 50 की उम्र के बाद साल में 2 बार रिकमेंडेड है, वो कर सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ में आ सकता है। कैंसर से जुड़े आम मिथ कौन-कौन से हैं जिन्हें आप दूर करना चाहेंगे? सबसे 2 चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो जैसे बायोप्सी के लिए हम बात करते हैं हमेशा, बायोप्सी के लिए ये मिथ है कि बायोप्सी करने से फैलता है। तो ये
आमतौर पे मिथ है, बायोप्सी के बिना आगे का डायग्नोसिस या निदान हो ही नहीं सकता और उसके बेसिस पे ही इलाज होता है। तो बायोप्सी करने से बीमारी फैलती नहीं। और दूसरा, इसमें आमतौर पर काफ़ी लोग देसी इलाज लेना चाहते हैं या लेते हैं, तो उसमें हम काफ़ी बार देखते हैं कि काफ़ी पेशेंट हमारे पास बहुत एडवांस्ड और या बहुत सीरियस स्टेजेस में आते हैं जब ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसमें मिथ ये है कि आम जो कन्वेंशनल स्टैंडर्ड है, उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, उस ऑप्शन में से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उस ऑप्शन से काफ़ी पेशेंट की बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं। सर आज के समय में कौन-कौन से सबसे आम हैं जिन्हें लोग प्रभावित कर रहे हैं? कॉमन कैंसर्स की अगर बात करें तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कॉमन स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर हेड एंड नेक है और लंग कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, स्टमक कैंसर है। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी कॉमन है और इन सारी कॉमन कैंसर्स का मेन जो कॉजेटिव एजेंट है टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स। कैंसर के निदान के बाद मरीज और उनके परिवार सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसमें अलग-अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं या अलग-अलग स्टेजेस होते हैं जिसमें पेशेंट और पेशेंट के मरीज जो रिश्तेदार होते हैं, उनको मदद की ज़रूरत होती है। आजकल जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, जिसको हम भामाशाह या आयुष्मान योजना बोलते हैं, उसमें काफ़ी हद तक पेशेंट ट्रीटमेंट पूरा ले पाते हैं क्योंकि सारी मोटा-मोटे तौर पे जो ट्रीटमेंट लाइन्स है, वो गवर्नमेंट ने कवर की है और उसमें ज़्यादातर बार फाइनेंशियल मदद तो उनसे मिल जाती है। इंस्टीट्यूशन लेवल पे हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं उनका इंडिविजुअल केयर करना, उनकी इन्फेक्शन की रिस्क कम करना, उनके रिश्तेदारों को समझाना, उनका काउंसलिंग करना, ये हमारे मल्टी डिपार्टमेंट में काफ़ी मदद मिल जाती है। तो मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रीटमेंट या केयर देने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, जो हमारे पास अवेलेबल है। मरीजों को कैंसर के उपचार के दौरान दोस्त और परिवारों के द्वारा देखभाल की सहायता की कौन-कौन सी चीज़ों के लिए ला जा सकती हैं? मल्टीपल चीज़ें हैं। अगेन हम कहते हैं कि कैंसर का इलाज ये सिर्फ अकेले डॉक्टर नहीं करते हैं, तो हम एक हर पेशेंट के लिए एक टीम बन के करते हैं। तो डॉक्टर मरीज जैसे उसका पार्ट है, वैसे डॉक्टर भी पार्ट है, रिश्तेदार पार्ट है, हमारे स्टाफ जो होते हैं वो भी पार्ट होते हैं। तो हर एक पार्ट पे हमें ध्यान देना होता है। ट्रीटमेंट की बियॉन्ड अगर घर की बात करें, तो रिश्तेदारों का सहयोग इस तरह से कि उनका कन्वेंस है, आना-जाना है, वो टाइमली होना चाहिए, ट्रीटमेंट टाइमली होना चाहिए। उनके खान-पान की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। उनको कैंसर मरीज़ों को इन्फेक्शन की रिस्क होती है, तो उसके लिए कुछ वैक्सीनेशंस आते हैं, वो टाइमली लेना ज़रूरी है। तो उससे क्या ओवरऑल पेशेंट का जो केयर होता है और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसकी रेट कम हो जाती है और वो हम करना चाहिए। उस व्यक्ति को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो इस समय कैंसर से लड़ रहे हैं? जो भी व्यक्ति कैंसर से लड़ रहे हैं, वो मेरा उनसे के लिए एक संदेश है, आपका ट्रीटमेंट आप कैंसर स्पेशलिस्ट है, उनसे लीजिए और जो भी उन्होंने डिलिनेट किया है आपका पूरा प्लान, जैसे अलग-अलग सीक्वेंस में प्लान होता है, कभी कीमोथेरेपी पहले होती है, फिर सर्जरी होती है, फिर रेडिएशन होता है या किसी-किसी में पहले सर्जरी होती है, बाद में कीमोथेरेपी होती है, किन्हीं-किन्हीं पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी होती है, टारगेटेड ट्रीटमेंट होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि जो भी प्लान है उसको स्टिक कीजिए, जो भी अनुभवी डॉक्टर है, जो भी आपके हिसाब से लगता है कि इनके पास इलाज करने से आपका इम्प्रूवमेंट अच्छा रहेगा, उनके पास इलाज लेना। सर कैंसर के साथ जीने के साथ एक पहलू के बारे में बताएँ जिसके बारे में आपको लगता है कि सभी को पता होना चाहिए? मैंने अगेन ये सेम चीज़ें हैं, कैंसर को अगर हम हराना है, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हरा सकते, हम पूरे सोसाइटी हमें साथ में आनी चाहिए, पूरा समाज साथ में आना चाहिए, पूरा देश, पूरा राष्ट्र साथ में रहेगा, तब हम कैंसर को हरा सकते हैं। और कैसे हरा सकते हैं? तो 3 सिंपल चीज़ें हैं, टोबैको मुक्त भारत या तंबाकू मुक्त भारत, अल्कोहल मुक्त भारत और ओबेसिटी मुक्त भारत अगर है, तो हम कैंसर को काफ़ी हद तक हरा सकते हैं। सर कम्युनिटी कैंसर जागरूक के रोकथाम के प्रयासों में एक साथ कैसे जुड़ सकते हैं? कम्युनिटी प्रयासों के लिए हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। जो भी लिसनर इस माध्यम से सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, वो हमें आके मिल सकते हैं और हम कैंसर अवेयरनेस के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तो उसमें जो भी आपकी भागीदारी हो, वो आप कर सकते हैं। सर वे कौन-कौन सी सरल दैनिक आदतें हैं जो संभावित रूप से कैंसर के जोखिम को कम कर सकती हैं? सिंपल चीज़ें जो हम फिर से रिपीट करेंगे, इसमें 3 चीज़ें हैं, क्विट टोबैको, क्विट अल्कोहल और एक्सरसाइज़।